अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे साथ इस टाइम बातचीत करने के लिए साबका सरपंच चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि गुरसाई रहने वाले हैं। शौकत साहब, पूरी बात बताएं। पहले आसिया का केस हुआ और उसके बाद अंजुम निसा। इसके बारे में डिटेल में बताइएगा। क्या ये हादसा किस तरीके से पेश आया? क्या डॉक्टर की नेग्लिजेंस रही या फिर क्या? सारी चीजें बताइए जी सर। देखें जी, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गरीबों लोगों की हर जगह आवाज़ उठाते हो। तो मैं बड़ी अफ़सोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक बड़ा सदमा है और हमारा पूरा गाँव जो आज एक गम में डूबा हुआ है। बिल्कुल। हमारी एक नौजवान बच्ची जो वार्ड नंबर हमारी 2 की यहाँ रहने वाली थी, सोबिया कौसर, सोबिया तो को सर। उसको हाँ, उसको डिलीवरी के केस के लिए यहाँ से जम्मू पुंछ में ले जाया जा रहा है, वो जी। ले जाया गया। जी। तो वहाँ पहुँचने के बाद उसका डॉक्टर साहब ने आनन-फानन ऑपरेशन शाम को कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद जो है बच्ची छोटी पे जो है वो मशीन में रखी गई वहाँ पे। जी। तो खुद जो है ये सोबिया ये रात को ठीक थी, सुबह अंजुम भी ये निसा बात नाम चेक है या कर रही। सोबिया नाम है? सोबिया सोबिया। अच्छा, सोबिया। ठीक ठीक ठीक। हाँ, सोबिया बोलते हैं। अब एक्चुअली में कागज़ में कोई और होगा वो अच्छा, मैं ठीक इतना ठीक। क्लियर नहीं बता पाऊँगा। ओके ओके ओके, हाँ तो जी। फिर जब इसको दोबारा से सुबह प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम होने के बाद पहले ये ठीक थी, प्रॉब्लम होने के बाद इसका एक्चुअली में ये हमने जैसे सुनाया उन्होंने कि ये छोटे पेशाब वाली जो कोई नर्स थी वो इन्होंने काट दी पहले ही, अच्छा। ऑपरेशन करते ही। ऑपरेशन तो करते उसको ही। हाँ, उसको वो पेशाब रुक गया तो वो लगी उस वक़्त उसको ज़्यादा दर्द हो गया, प्रॉब्लम बनी तो उसके बाद वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं जो साथ में थे लोग, जी। डॉक्टर साहब वहाँ से नहीं आते हैं। डॉक्टर डॉक्टर साहब गाइनो अपने गाइनो डॉक्टर शहनाज़ भट्टी। ओके, डॉक्टर शहनाज भट्टी। ओके ओके। हाँ, वो भेजते हैं अपने नर्स स्टाफ नर्स को या किसी को भेजते हैं, वो आके देखते हैं तो वो आके बेहोशगी के 2 इंजेक्शन लगा देते थे। ओके। इंजेक्शन लगाने के बाद वो लड़की ऑलरेडी बेहोश हो जाती है। ठीक। बेहोश होने के बाद 2:30 बजे तक तो कोई आता नहीं है, 2:30 बजे के बाद तक ये कहते हैं कि ये सो गई लगभग है। 3-4 घंटे के बाद आते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, 2:30 बजे ओके। आती है मैडम तो आके देखती है तो वो फिर कट लगाती है, वहाँ पेशाब वाली जो पाइप है वो छोटी वो डालती है वहाँ पे। ठीक। तो जब वो डालती है तो उस वक़्त उसको ऑलरेडी ये पता चल गया कि इसकी डेथ हो चुकी है। ठीक। फिर वो मैडम ये करती है कि वो पाइप उसी तरह रहती है, वो कट उसी तरह रहता है, तो फिर वो आनन-फानन में क्या करती है कि नहीं जी आपको फौरी तौर जम्मू निकलना है यहाँ से, जम्मू लेके जाना है इसको, रजौरी रजौरी अच्छा, जीएमसी में। शौकत साहब 1 मिनट रुकना चाहूँगा। डेथ आप जो आपने सुना, उसके मुताबिक ये डेथ जो है पुंछ हॉस्पिटल में हो चुकी थी। उसके हाँ, जो बाद ये साथ में थे ये उनके रेफर कर कहने रहे हैं। के मुताबिक बिल्कुल जी। क्लियर वहाँ हॉस्पिटल में हो चुकी थी। जी। जब मैडम पाइप डालती है, लड़की को कोई पता नहीं चलता है, उस वक़्त जो है वो कहती है नहीं जी ये सोई हुई है। जी। तो अलबत्ता आप ये कह रहे हैं कि ये आप आनन-फानन यहाँ से निकले जीएमसी रजौरी में। ठीक। फिर ड्राइवर को सारी चीज़ें पता होती है, जब ड्राइवर यहाँ से मंजाकोट में अंदर पहुँचता है, जिस जो साथ में लोग थे, तो वो ड्राइवर आके देखता है, जी मैं देखूँगा इसको ये ठीक है या नहीं है? ठीक। आके देखता है तो फिर वो कहता है, नहीं जी इसका ऑलरेडी डेथ हो गई है। अच्छा, जब हॉस्पिटल से आप डेड बॉडी को ये बाहर निकाल रहे थे, तब फैमिली वाले तो होंगे ना साथ में? जी, जी। तो तब उनको तो इसका इल्म होगा ना कि तब आवाज़ उठाई होगी उन्होंने? वो तो शोर करते हैं, आप देखो ना, कुछ जी। लोग जो हैं इतना वो नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने हाँ। शोर-शोर किया, आप सुनता कि कौन सुनता उनकी? सही, सही, और सही, फिर सही। हर आदमी की ये कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ टाइम पे जो है मुकाम पे पहुँचे, बेशक, बेशक। तो कुछ ना कुछ हल निकले। ठीक, तो ठीक। जब वहाँ पे ये होता है तो फिर वहाँ से वापसी होती है, वापसी लेके चले आते हैं। मैं ये कहता हूँ बड़ा अफ़सोस है कि पुंछ के अंदर हॉस्पिटल के अंदर हमारा निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है, हमारे डॉक्टर ठीक नहीं है, इतने मौतें होती हैं वहाँ पे। तो जी। आज इस बड़े अफ़सोस के साथ मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए ये हम चाहते थे पहले कि अगर कोई बीमार हो उसको हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल में कसाई बैठे हैं तो फिर मेरे ख़्याल में गरीब लोगों के लिए को अ, इंसाफ़ शौकत मिलना साहब, मुश्किल है। आपको ये आप इस आपने जो कसाई का ज़िक्र किया, आप ये मानते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं रहा, ये हॉस्पिटल नहीं है बल्कि ये कसाई खाना ज़्यादा है? देखें ना इन चीज़ों को देख के तो ये तो बिल्कुल क्लियर लगता है ना, इन चीज़ों डेफ़िनेटली। को देख के ये बिल्कुल क्लियर हमें एक हो गया कि ये चीज़ें हॉस्पिटल तक महदूद नहीं रही हैं, ये डॉक्टर नहीं रहे हैं, ये हो गया एक अड्डा। जी। जैसे कमाई का एक अपना अड्डा बना लिया, उस कमाई के अड्डे को ये यूज़ कर रहे हैं। अच्छा अगर तो कोई हमदर्द डॉक्टर होता, अगर वाक़ई में वो इंसान होता, तो जब वो साथ वाले लोग गए थे, तो वो आके चेक करता। अच्छा, शौकत साहब ये बताएँ, जब इनको पता चला मंजाकोट से ना? हाँ, हाँ, मंजाकोट से। उसके बाद की क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? डॉक्टर से बात हुई, क्या बोला डॉक्टर साहिबा ने या देखो जी, उसके बाद डॉक्टर ने मतलब वो थोड़ी बात करेंगे उसके जी, बाद कि हमने ये गलती की है या नहीं जी, की है। जी, जी। वो तो ये कहेंगे नहीं जी हमने ठीक-ठाक यहाँ से भेजा था। ठीक। अब जो साथ में लोग थे उनको पता है, हमें पता है जिनका आज हमारा एक
फैमिली मेंबर जो हमसे खोया, वो चीज़ें हम महसूस करते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टरों को अगर महसूस करना होता तो वो टाइमली इलाज करते, वो वहाँ पे एग्ज़ैक्टली, बैठ के बात करते, आके चेकअप करते उसका। एग्ज़ैक्टली। जी, जी, जी। शौकी साहब कोई ऐसा मेंबर है जो फैमिली मेंबर हो उनसे हम बात कर पाएँ अभी आपके वो साथ? अभी हम डेड बॉडी लेके जा रहे हैं हम हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए, तो इस टाइम तो नहीं कर पाएँगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो मैं कुछ जी, देर के बाद जी। जो है वो मैं शौकी करवा साहब सकता हूँ बात। बहुत-बहुत शुक्रिया, कीमती जानकारी देने के लिए शुक्रिया सर। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया सर।